3/4 इसकी पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसकी पावर माइनस है तो हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम बटे को उल्टा देंगे। बटे को उल्टाएंगे तो 4 ऊपर और 3 नीचे और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय हम इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इधर वाला बटा भी उल्ट जाएगा। 9 ऊपर 4 नीचे और उसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। बेटा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हम अलग अलग कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 4 पे अलग और 3 का स्क्वायर 3 पे अलग मल्टीप्लाई बाय इसके भी क्यूब भी अलग करते हैं, तो 9 का क्यूब ओवर 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का क्यूब। स्क्वायर होता है 2 दफा मल्टीप्लाई और क्यूब होता है उसी का टेबल का 3 दफा मल्टीप्लाई। तो ये 9 का क्यूब 729 बटे 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 16/27। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 729 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। जब हम इसको इसके साथ और फिर उसके आंसर को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,86,624 और नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 64 और 64 मल्टीप्लाई बाय 27 जब होगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा 15,552। इसको हम इसके कट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आंसर 12/1 जिसको हम 12 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। नंबर 3 है 0.027 की पावर -1/3। सबसे पहले बेटा हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे और बाद में इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। हम इसका पॉइंट कैसे खत्म करते हैं, जिधर पॉइंट होता है बटे में उधर 1 लगाते हैं और जितने आगे डिजिट होते हैं उतने आगे 0 लगाते हैं और ऊपर हमारा 27 और -1/3। अब हम बटे को अगर उल्टा दें तो 1000 ऊपर और 27 नीचे आ जाएगा और जो पावर हमारी -1/3 है वो 1/3 बन जाएगी। हम जानते हैं कि 1000 हमारे पास 10 का क्यूब होता है और 27 हमारे पास 3 का क्यूब होता है और बाहर हमारे पास पड़ी हुई है 1/3 पावर। तो हम अगर मल्टीप्लाई करवा दें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और नीचे भी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो ऊपर 10 की पावर 1 और 3 की पावर 1 जिसको हम 10 और 3 लिखते हैं। यही हमारा आंसर है। 7th रूट ऑफ x की पावर 14 y की पावर 21 एंड z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो 7th रूट होता है हम इसको 1/7 बटे में लिख सकते हैं। x की पावर 14 y की पावर 21 z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। x बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर इनकी माइनस हो जाएगी। x की पावर 14 y की पावर 21, ये 14 नीचे प्लस का तो ऊपर जाके -14 हो जाएगा और z की पावर 35 ये प्लस 7 है ऊपर जाएगा तो -7 और इसकी पावर 1/7। x की पावर 14 y की पावर 21 में से 14 गए तो 7, z की पावर 35 में से 7 गए तो 28 और इसकी पावर 1/7। अब हम 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हर एक के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 एंड z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। हमारे पास बचा x की पावर 2
y की पावर 1 एंड z की पावर 4. दैट्स आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? 5 की पावर 5 डॉट 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 और इसकी पावर हमारे पास n प्लस 1 मौजूद है. ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा ही क्वेश्चन पहले वाली बुक के एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हुआ करते थे और उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया करता था. ये बिल्कुल उसी के तरह का एक क्वेश्चन है. 5 डॉट 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और बाहर हमारे पास पड़ा हुआ है n प्लस 1, तो हम n प्लस 1 पे ब्रैकेट लगा देंगे और 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा. माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 डॉट 5 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर n डॉट 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस इस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और बाहर हमारे पास पड़ा है n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डॉट 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई n के साथ तो 2n, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ तो 2 माइनस बेस सेम तो पावर्स ऐड, ये भी 5 और ये भी 5 तो बेस सेम पावर्स ऐड हुई. 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर, ये बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 5 की पावर 2n, ये पावर 3 थी और इसकी 5 की पावर 1 थी. 3 और 5 की 3 और 1 एक 4 हो गई. माइनस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई n के साथ हुआ तो 2n, 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 हो गया. देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 4, 5 की पावर 2n प्लस 2. लिहाजा हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेते हैं. हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया ऊपर से, तो इधर बचेगा 5, ये बाकी सारा हमारे पास कॉमन आ गया, माइनस ये पूरा फैक्टर हमारे पास कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे 1 बचेगा. नीचे बटे में अगर मैं 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये 5 की पावर 2n तो बाहर कॉमन आ गया, इधर से 2 कॉमन आया तो इधर 5 की पावर 2 अंदर बचेगा, ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2 वापस 5 की पावर 4 बन जाएगा. ये पूरा फैक्टर मेरे पास कॉमन आया तो इधर 1 आएगा. 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n के साथ कैंसिल हो जाएगी. पीछे मेरे पास बचेगा 5 माइनस 1 4, 5 का पावर स्क्वायर तो ये होता है 25, 25 माइनस 1, 4 ओवर 25 माइनस 1 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 तो 1 ओवर 6 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 64 पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर माइनस 3 ओवर 2. 64 4 की पावर 3 और माइनस 2 ओवर 3, ये डिवाइडेड बाय 9 3 की पावर 2 और माइनस 3 ओवर 2. 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ओवर 2. ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल. 4 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस 3. हम डिवाइड को बटा भी लिख सकते हैं. 4 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस 3. हम पीछे सीख के आए हैं कि अगर पावर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी तो प्लस, ऊपर वाली पावर नीचे आकर माइनस, तो 3 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगी तो प्लस 3 हो जाएगी. 4 की पावर माइनस 2 नीचे आएगी तो प्लस 2 हो जाएगी. 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 2 16 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1 सॉरी n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1. 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 3 की पावर 2, इसकी पावर n प्लस 1, 2 बाय उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 है तो ये 3 की पावर 2 इंटू n माइनस 1.
3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई n 2 मल्टीप्लाई 1 तो प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई n तो 2n 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। 3 की पावर n, ये बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर 2n तो ये हो जाएगा 3n और ये वाली प्लस की पावर 2, 3 की पावर 3 की पावर 3n प्लस 2। नीचे हमारे पास बेस सेम तो पावर है 3 की पावर n माइनस 1, सॉरी 3 की पावर ये n है और ये 2n, ये हो जाएगी 3n माइनस n और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास माइनस 3। अगर हम इधर से भी 3 की पावर n और नीचे से भी 3 की पावर n कॉमन ले लें तो 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2। नीचे हमारे पास अगर हम 3 की पावर 3n कॉमन ले लें तो इधर हमारे पास बचेगा 3 की पावर माइनस 3, इधर हमारे पास बचेगी 3 की पावर माइनस 3 क्योंकि हमारे पास माइनस 3 थी। 3 की पावर माइनस 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n के साथ कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर माइनस 3। ये 3 की पावर माइनस 3 बेस सेम तो पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 2 ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n और 5 की पावर n, तमाम के अंदर 5 की पावर n मौजूद है तो हम 5 की पावर n कॉमन लेते हैं। अगर मैं इधर से 5 की पावर n कॉमन लूँ तो ये 5 की पावर 3 इधर बच जाएगा, माइनस 6 को तो हमने छेड़ा भी नहीं और वो वैसे का वैसे ही 5 की पावर n कॉमन चला गया है तो 5 की पावर 1 बच जाएगा। इधर से 5 की पावर n कॉमन आया तो इधर हमारे पास बचेगा 9 माइनस ये 5 की पावर n कॉमन आ गया तो इधर हमारे पास बचेगा 4। 5 की पावर n 5 की पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 3 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 30 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गए तो 5, 125 में से 30 जाएंगे तो 95 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इधर 4 कैरी जाएंगे और 5 9 जा 45 तो इसका आंसर हमारे पास है 19, आंसर ऑफ